अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज मी वर्दा कलंदी एंड यू आर वाचिंग दी कलंदीज। एंड मूवमेंट पर इनकी चीज़ें गायब होती हैं। चलो भाई, वोट वाले इंतजार नहीं करेंगे। रेडी? ये दोनों देखो क्या कर रही हैं। यहाँ से NIC की सुन आइए और इनकी बहनों देख लो। दोनों तो निकली नहीं, मैं चली वोट देने। टाटा। जिंदगी में पहली बार हम वोट देने जा रहे हैं। वोट किसका दो? वोट सिर्फ खान को। वोट उसका ये नाम लेने पे पाबंदी है। जी भाई, 8 फरवरी को थे इलेक्शंस और क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट अब तक नहीं आया तो मैंने सोचा व्लॉग भी देर से इसे अपलोड कर देती हूँ। भाई हुआ ये था कि 7 को हमारे घर न्यासी रजब की जो होती है वो आपको व्लॉग इंशाल्लाह देखने को मिल जाएंगे। दूसरे दिन हम इतने थके हुए थे कि मैं दोपहर के तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक सोई थी। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं सोई हुई थी। ये बदतमीज़ मुझे हिला कर और मुझे उठाकर ज़बरदस्ती चीखम चाखी करके, उठ पोलिंग स्टेशन बंद हो जाएगा, चल वोट रह जाएगा, हम जा रहे हैं देने, ऐसे करके ये दो बेगैरत मुझे उठा के वोट देने लेके गई। ना मैंने उठ के पता क्या करा, सिर्फ मुंह धोया था, ना मैंने पानी पिया, ना मैंने चाय पी, ना मैंने नाश्ता किया। अजीब से मुंह हो रहा था, उठा और मैं वोट देने गई थी। भाई हमने ऑटो करवाया और फिर हम गए। अब हुआ ये था कि हमने अपना चेक नहीं किया था, मेरे पास तो था नहीं बैलेंस। ठीक, जहाँ अन्नू का लगा था अन्नू ने चेक कर लिया था, हम सारे वहीं पहुँच गए। अब हमें समझ नहीं आ रहा था क्यों इतना दूर हमारा पोलिंग स्टेशन था। बहरहाल जैसे तैसे करके हम पहुँच गए उस जगह जहाँ हमारा पोलिंग स्टेशन था और यहाँ पे हमारे साथ डकैत उतर रही है। फिर भाई हम सबसे पहले जब अंदर गए तो यहाँ तो धम मार 4:30 रश भरा पड़ा था। मुझे समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। फिर वहाँ पे अन्नू ने किसी के हाथ में पर्ची देखी तो अन्नू ने कहा कि भाई पर्ची बनवानी है। हमारा जो पोलिंग स्टेशन था ना वो एक गवर्नमेंट कॉलेज थी, तो वहाँ से थोड़ी दूर तंबू वम्बू नहीं टेंट लगा के बैठे होते, तो कुछ लोग बैठे होते। वहाँ हम चेक करें, अब ये अंकल चौधरी बन रहे, भाई यहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमें पता है आपने बैठे बैठे धांधली करनी थी, किसको वोट देना था, हमें सब पता था। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझ जाते हैं कि आपने क्या करना है और आप किसको पागल बना रहे हैं। खैर आपकी बहन ने उन्हें ठीक कर दिया और आगे देखिए जी। फिर वोट हमारा काउंट तो होंगे ना, जाएंगे तो आपको बैलेट पेपर मिल जाएगा तो वोट तो हो गया। जी जी पहले ये मराठा तो लिखना है, इसके बाद वही कह रही हूँ। पेपर मिल गया समझ लो। हमने जाने नहीं दिया उन्होंने। क्यों नहीं जाने रहा, पर्ची देख के वापस आ रहे चल आप भी इलेक्शन के वोट देने आए हो। बस फिर पर्ची बनवा ली थी। यार वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, मुझे फ़ौरन गुस्सा आ जाता है। 1 से 2 मिनट मुझसे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। और यहाँ पे इतना अच्छा खासा रश था और कुछ जो रूम से जिनके 104 और इस तरह उसमें बहुत रश था, पर हमारा वाला खाली था। तो जैसे तैसे करके हम अंदर घुस गए। अन्नू ने हमें अंदर ले गई कि भाई चलो चलो हमारा है। फिर वहाँ पर जो लेडी ऑफिसर बैठी हुई थी यार वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। मेरा और दुआ का जो भी नाम और लिस्ट थी बड़ी इत्मीनान से उन्होंने हमारे साथ ढूंढवाई। तो उनको अप्रिसिएशन बनती है, जो अच्छा काम करेगा वो काबिल तारीफ़ है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जो मेरे साथ टेढ़ी मेढ़ी हरकत करता है ना उसको फिर मैं, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखती, मेरा सिंपल सा रूल है, मैं किसी को छेड़ती नहीं, कोई मुझे छेड़ दे तो मैं उसको छोड़ती नहीं, बस ये हिसाब है मेरा। बहरहाल यहाँ पे वोट देके हम फारिग हो चुके थे और पापा का जो है हमारे सामने ही, जब तक हमें पता ना कि सामने लगा है, लेकिन यहाँ पर अब पापा थे नहीं। बहरहाल हम 5 सवा 5 पे फारिग हो गए थे। हमने पापा का इंतज़ार किया, फिर हम 5:45 पे निकले और यार लिटरली हम पैदल पैदल घर आए। पापा नहीं आए गाइस, अब पढ़ेंगे अच्छी पहली गालियाँ गाइस। और मेरा तो पता नहीं कौन सा रोज़ा जो मगरिब तक नहीं खुलवाया इन्होंने, मगरिब के बाद तक। गाइस हम पोलिंग स्टेशन से घर आ गए, ठीक है। ये देखिए हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे वालिद साहब नहीं आए। पर वन्नू अपने साथ क्या होगा, सवालियाँ सुनने को मिलेंगे बेटा। हाँ बोले 5 बजे आए थे, दोबारा चलेगा। हमने तो 5:45 तक वेट किया है और हम फिर पहुँचे। What should we do now? और मेरी बहनें माशाल्लाह इतना अच्छी हैं कि 1 रुपया भी रख के नहीं चली और पापा भी हमें छोड़ के चल गए। बहरहाल अब घर आ गए इतनी बुरी हालत, तो थक भी गए, सांस भी नहीं आ रहा था मुझे। तो घर पहुंचे तो कुछ ये हाल था। मम्मा की भी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, मम्मा रेस्ट कर रही थी अक्सर, तो बस उसको तो सोने का मौका चाहिए। फिर हमने भी थोड़ा रेस्ट किया और आगे देखिए पप्पा आए, तो पप्पा कितने मज़े से टहलते टहलते वापस आ रहे थे। किसका 4 पीसा? गाजर का बताया कहाँ थे तुम लोग? का डब्बा दे, अचार तो दे। हुआ क्या? वो जिसको भरोसा था कि मेरी बेटी आ जाएंगे, टेंशन ही नहीं है। हम भी दिए आए, लेकिन आप कहाँ थे? हम पैदल आए। पहले वोट अब हमारे साथ मसला हो गया था। क्या?
वो वहाँ पे मेरे को मिल ही नहीं रहा था मेरा नंबर। अंकल ने दी थी महक। एक में लाइन लगे उसने कहा नहीं है, फिर दूसरी में लाइन लगे बोला नहीं है, फिर तीसरे नंबर पे जाके आया। हमारे को था तीनों का एक ही लिस्ट में था। फिर आप खड़े रहे थे हमें तो 5:45 बजे हमने कहा अंधेरा हो जाएगा फिर इससे बेहतर निकल जाए। वोट दे के मैं सीधा कहाँ गया अपन? कहीं पर भी नहीं गए अपन, सीधे घर आए। वाली कॉलेज में था ना आपका? मेरा ओपन में वो फूल में गए थे हम लोग। मैंने बोला ना कब, तो फिर आप हमारा देख के नहीं आए। वहाँ गया उसको अंदर भेजा, ये अंदर देख के आया, तुम नजर नहीं आए तो फिर हम वापस आ गए। तो बोल के आए थे तीन लड़के चले गए घर। हम इतनी देर बैठे फिर हमें अंधेरा हो जाएगा। वो चाचा को ढूंढे मेमन को जो आपको पहले बता रहा था पोलिंग वोलिंग, उसने कहा कि वहाँ तो भैया था। मैंने चलो हमें कह रहा है अचार पीस है तो उन्होंने कहा इमरान भाई अचार पीस लो आ जाओ, ये बोल रहा हमें आके बदतमीज। इमरान खान को वोट दिया। मैं तो इमरान खान को ही देकर आई हूँ। आप किसको देके आए हो? क्रेन को लेकर वोट तो सिर्फ खान का है। दी नंबर 804 तू मामने का बिहार। मोबाइल दे दे। घर पर जितना मैच दिख रहा है उसे इग्नोर करें क्योंकि रात ही हम 5 बजे रियाज करके फारिग हुए और यहाँ पे अब मैंने 7 साढ़े 7 बजे कुछ खाना खाया है। करके आई हो। हाँ फायरिंग तो हुई है, लड़ाई हुई क्या है? सनी और सनी की अम्मा वहीं तो थी दोनों। हल्के का नंबर भी देखो। फायरिंग कर रहे हैं। वोट देंगे नहीं, मुझे पूछा आप किसको वोट देंगी? सनी का भाई आगे खड़ा था। देख झगड़ा देख रहे हैं। अबे मुझे तो पूछा आप किसको वोट देंगी, मैं तो बोला सरेआम खान को वोट देंगे। किसी में थप्पड़ तो बदले वोट। मुझे तो डालने से पहले पूछा किसको दिया, मैंने कहा खान को देंगे वोट। शेडल कोफ्ती एक ही पर्चे में दोनों शट ओवर करके आ गए, उनका वोट था। नहीं नहीं, और पता है मैंने क्या करा है? पर जो अच्छा मैंने भाई को भी शर्त देखी नेशनल असेंबली के लिए वो 220 रुपए 220 एकदम 64 और 200। लेकिन एक चीज हमारी जहाँ पोलिंग लगी हुई थी उनका तो ठप्पा भी खत्म, मिंग भी खत्म, मेरे तो डबल ठप्पे जो है ना मारे निशान पे। और उसने हमें बोला कि आप ना निशान पे मारना, तो मैं तो निशान पे ही मारे जो इंतखाबी निशान था। मैं कहा किसी को वोट नहीं जाए। पहले पर्चों पे लगाने के लिए एक पर्चे पे लगाने के लिए सीधा अंगूठा, किसने वोट दिया है? दूसरे पे पर्चे लगाने के लिए नहीं सीधा ही दिया, हमने तो सीधा ही दिया सारा। उल्टे अंगूठे थे, औरतों का सीधा अंगूठा एक पे सीधा बोला, बाकी दूसरे पे। लेकिन एक एक्टर की मैंने देखी उसने तो फ्रंट उंगली से लगाया हुआ था उसको लाइन। ये वाला मस्त अपन इससे लगा सकते हैं। ये हम सब वोट दे के आ गए। पीटीआई पीटीआई दुकान में थे 4 कंबल ओढ़ के सोए। अनुषा वर्धा इमरान कोई नहीं है, कोई हाँ उसका भाई इरफान। हाँ उसको भी था वोट। तो दादी माँ का भी होएगा, महबूब चाची का भी होएगा, देख के तुम लोग देखे महबूब भी लगा लिया वोट। मोहम्मद चाली का वोट किसको? इमरान खान को। वोट सिर्फ खान का। भाई आगे तो बाहर आएगा। ये देखो मैंने पता किससे लगाया। हाँ ऐसे धूम से आएगा, मजा आएगा। इससे धूमधाम से निकलेगा। फिर आप बोलेंगे या कहना बुदू या कहना सईद। अबे मेरी तो सुन, बाद में करा, शाम में करा। मैं भूखी प्यासी, अबे तू सुन रहा है नहीं सुन रहा? मैं भूखी प्यासी सारे यजीदों से लड़ते हुए कूफे के मैदान में अपना फर्ज अदा करके आई हूँ। अपने वोट की अमानत को मैं अदा कर कर आई हूँ। फिर उसके बाद खाना खा के गया था। पतंग को वोट नहीं दिया, पतंग उड़ा के आ गया तू। ये एक्साइटमेंट कैदी नंबर 804 के लिए है जिसको हमने अपनी जिंदगी का पहला वोट दिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग लाइक कमेंट शेयर कीजिए।